हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनोहर चंदेलिया, सीनियर फैकल्टी जूलॉजी। आज हम सॉल्व कर रहे हैं माइनर 1 का पेपर, जिसमें आपके टॉपिक आपको ध्यान है एनिमल हिस्टोलॉजी है, एनिमल मॉर्फोलॉजी है, जिसमें फ्रॉग और कॉकरोच, और इसके साथ साथ एनिमल किंगडम। क्लियर? तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 136 से। 136 से विच आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, कौन कौन से इनमें करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है स्मूथ मसल्स हेल्प अस टू चेंज बॉडी लोकेशन फ्रॉम हियर टू देयर। स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। कौन सी मसल्स करती है लोकोमोशन के लिए या लोकेशन को चेंज करने के लिए? कौन सी मसल हेल्प करेगी? स्टेटेड मसल्स या स्केलेटल मसल्स। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट्स थ्रू जेनिटल ट्रैक्ट इज असिस्टेड बाय इनवॉलंटरी मसल्स। ये सही है। गैमेट्स का ट्रांसपोर्टेशन अगर हो रहा है जेनिटल ट्रैक्ट में तो कौन सी मसल्स करेगी? स्मूथ मसल्स करती हैं। सब विसरल ऑर्गन्स में कौन सी होती है? स्मूथ मसल्स। तो करेक्ट स्टेटमेंट है द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम ओरल कैविटी टू स्टमक इज असिस्टेड बाय ओनली इनवॉलंटरी मसल्स। ये भी गलत हो गया। इसोफेगस में इनवॉलंटरी और वॉलंटरी दोनों टाइप की मसल्स होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। इंटरकैलेटेड डिस्क अलाउ द सेल्स ऑफ हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट एज एन यूनिट। इंटरकैलेटेड डिस्क है वो हार्ट की सेल्स को जो है वो एक यूनिट के रूप में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हेल्प कर रही है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। इंटरकैलेटेड डिस्क है वो आपस में कनेक्ट कर रही है। हर ब्रांच पे जो है वो एक दूसरे के फाइबर के बीच बीच में जो है वो क्या होती है? ये इंटरकैलेटेड डिस्क होती है। क्लियर यहां तक? तो ये इंटरकैलेटेड डिस्क जो होती है वो क्या करती हैं? एक यूनिट के रूप में इसको कॉन्ट्रैक्ट होने में हेल्प करती है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। पूछा क्या इसमें? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो करेक्ट कौन कौन से हो गए? बी एंड डी स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट ट्रू एंड फॉल्स। अब इसमें ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो अपने को देखने हैं। पहला स्टेटमेंट है एच जोन ऑफ स्टेटेड मसल फाइबर रिप्रेजेंट बोथ थिक एंड थिन फिलामेंट। गलत स्टेटमेंट हो गया। स्टेटेड मसल्स में एच जोन जो है वो क्या होता है? जिसमें ए बेंड के अंदर जो थिन फिलामेंट होते हैं, थिन फिलामेंट है वो जिस पार्ट में ओवरलैप नहीं कर रहे होते हैं वो पार्ट जो है वो कब क्या होता है? एच जोन होता है। इसका मतलब वहां थिक फिलामेंट तो होते हैं लेकिन थिन फिलामेंट जो है वो एच जोन में नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। एच जोन ऑफ स्टेटेड मसल फाइबर रिप्रेजेंट बोथ थिक एंड थिन फिलामेंट्स। इनकरेक्ट है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर इज द स्टोर हाउस ऑफ पोटेशियम आयन। ये भी इनकरेक्ट हो गया। पोटेशियम आयन का स्टोर हाउस नहीं होता। किसका होगा? ये कैल्शियम आयनों का स्टोर हाउस होता है। तो ये भी इनकरेक्ट। स्मूथ मसल्स आर टेपर्ड एट बोथ एंड्स एंड डू नॉट शो स्ट्रेशन। करेक्ट है। स्मूथ मसल्स में स्ट्रेशंस डार्क और लाइट बैंड नहीं होते, और इसके साथ साथ दोनों जो एंड होते हैं वो टेपर्ड एंड होते हैं, इसके इस टाइप से रहेंगे। तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गया? करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। रिपीटेड स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर्स लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। रिपीटेड स्टिमुलेशन अगर हो रहा है, बार बार अगर स्टिमुलेट कर रहे हैं इसको, तो क्या होगा? एक कंडीशन के बाद जो है वो लैक्टिक एसिड डिपोजिशन हो जाएगा, जिसके कारण मसल फैटिक हो जाती है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसमें क्या पूछा? सेलेक्ट ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू कौन कौन से हो गए? सी एंड डी, और फॉल्स ए एंड बी। ए एंड बी फॉल्स, सी एंड डी ट्रू स्टेटमेंट्स हो गए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट 138 है कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स टेंडन्स एंड लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट की अगर हम बात करें तो इसके लिए करेक्ट जो है वो क्या रहेगा? दोनों ही टेंडन और लिगामेंट जो होते हैं वो दोनों क्या होते हैं? रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो ये आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए एंड बी बोथ आर डेंस इरेगुलर। ये गलत हो गया। ए एंड बी बोथ आर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। दोनों क्या होंगे? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। अगला 139 की बात करें तो स्ट्रेटेड मसल्स के बारे में पूछा है। स्ट्रेटेड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज। स्ट्रेटेड मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो रही है? इनके अंदर
मायोसिन फिलामेंट के ऊपर एक्टिन फिलामेंट है वो स्लाइड करके आ जाते हैं। ये जैसे थिक फिलामेंट है मायोसिन फिलामेंट, तो मायोसिन फिलामेंट पर एक्टिन फिलामेंट है वो स्लाइड करके आ जाएंगे, जिससे जेड लाइन पास आ जाएंगी और जेड लाइन पास आने के कारण सार्कोमियर शॉर्ट हो जाएगा। और सार्कोमियर का शॉर्ट होना ये क्या होगा, इसी को हम क्या कहेंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। क्लियर यहां तक? तो करेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा इसमें, स्टेटेड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट ऑन मायोसिन फिलामेंट। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, सेकंड हो जाएगा। एक्टिन फिलामेंट की मायोसिन पर स्लाइडिंग है, उसके कारण मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। 140 की बात करें, देयर इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मसल फाइबर शोइंग सार्कोमियर विद लेबलिंग ए बी सी डी एंड ई। ए जो है वो क्या हो गया इसमें देखिए डार्क बैंड देख रहे हो आप, ए में थिक जो है वो है इसमें, तो थिक फिलामेंट प्रेजेंट है और इसके साथ साथ कुछ थिन फिलामेंट प्रेजेंट है। तो ये कौन सा रहेगा, ए बैंड। तो ये इसमें ए जो है वो तो ए बैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बी जो है वो क्या इसमें, बी में देखिए आप एक्टिन फिलामेंट है वो एब्सेंट है, और थिक फिलामेंट जो मायोसिन है वो इसमें प्रेजेंट है। तो केवल थिक फिलामेंट मायोसिन प्रेजेंट है, थिक एब्सेंट है, तो ये पार्ट जो है वो क्या रहेगा, एच जोन होगा। बी है वो इसमें है एच जोन है। अब बात करें सी की, तो सी आप देखिए भाई यहां से यहां तक है, तो ये डी जो है वो क्या है, जेड लाइन है, डी जेड लाइन है, डी जेड लाइन है, और इधर जो है वो दो जेड लाइन के बीच का पार्ट है वो सी है। तो सी क्या हो गया इसमें, सार्कोमियर, सी सार्कोमियर हो गया। और उसके बाद जो है वो सी के बाद डी, डी का जेड लाइन बताई दी आपको, तो ये आप देखिए क्या होना चाहिए इसमें, ए बैंड हो गया, उसके बाद बी, बी पे एच जोन हो गया, सॉरी बी पे एच जोन, उसके बाद सी, सी पूरा सार्कोमियर हो गया, और डी जेड लाइन या डी जेड लाइन हो गई, और डी के बाद ई, ई क्या रह जाएगा भी, ई जो है वो आई बैंड हो गया, जिसमें कौन से फिलामेंट है, थिन फिलामेंट जो है वो इसमें प्रेजेंट है, तो ये आई बैंड हो गया। तो करेक्ट आंसर इसका क्या जाना चाहिए, सेकंड आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर जाएगा। क्लियर? आगे देखें 141 में एपिथेलियल टिश्यू इज कैरेक्टराइज्ड बाय ईच ऑफ दीज ट्रेट्स एक्सेप्ट दैट। एपिथेलियल टिश्यू में इनमें से कौन सा कैरेक्टर एपिथेलियल टिश्यू का नहीं है, या कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर एपिथेलियल टिश्यू का नहीं होगा। इट लैक ब्लड वेसल्स, ये सही है, एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड वेसल्स नहीं होती, नॉन वस्कुलर टिश्यू होता है। इट फंक्शंस इन सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन, करेक्ट है। क्यूबोइडल और कॉलमनर एपिथेलियम जो होते हैं वो सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद आप देखें एपिथेलियल सेल्स आर लूजली पैक्ड एंड हैव मच इंटरसेलुलर मटेरियल, ये गलत है। एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स से कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं, तो ये इसके लिए इनकरेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट है। इट इज एंकर्ड टू ए बेसमेंट मेम्ब्रेन, किसके ऊपर प्रेजेंट होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है, तो ये भी करेक्ट है। तो ये पूछा क्या है, एक्सेप्ट, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर एपिथेलियम का नहीं है, तो ये इसमें थर्ड आंसर हो जाएगा, ये एपिथेलियम का कैरेक्टर नहीं है। आगे देखें 142 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सेल्स आर रिलेटेड विद माइलिन शीथ फॉर्मेशन। कौन सी सेल्स है वो माइलिन शीथ की फॉर्मेशन करती हैं, तो इनमें से कौन सी सेल्स माइलिन शीथ बनाती हैं। एक तो सीएनएस पर जो माइलिन शीथ बनाती है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट, और पीएनएस की नर्व पर बनाएगी वो कौन बनाती है, स्वान सेल्स। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड स्वान सेल्स, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या जाएगा, स्वान सेल्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। पीएनएस की नर्व है उनके ऊपर कौन बनाएगी, माइलिन शीथ, स्वान सेल, और सीएनएस की नर्व पे माइलिन शीथ कौन बनाएगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। क्लियर? तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा इसका, थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें 143 है, कैल्शियम आयन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन। कैल्शियम आयन का मसल कॉन्ट्रैक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, करेक्ट स्टेटमेंट है। और क्यों होता है, कैल्शियम आयन जरूरी क्यों होता है, क्योंकि कैल्शियम आयन जो है वो एक्टिन फिलामेंट के ट्रोपोनिन के साथ जैसे ही बाइंड होगा
तो एक्टिन फिलामेंट की एक्टिव साइट को अनमास्क कर देते हैं, और एक्टिव साइट अनमास्क होने के कारण एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के हेड के साथ अटैच हो जाते हैं, और जब वो हेड के साथ अटैच हो जाते हैं उस कंडीशन में ये इनके अंदर जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। दोनों का अटैचमेंट नहीं होगा तब तक मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी, एक्टिन फिलामेंट को अपने ऊपर वो नहीं खींच सकेंगी। तो करेक्ट आंसर जो है कैल्शियम बाइंड विद द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट्स एंड देयरबाय रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन। करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और इसके साथ साथ कैल्शियम आयन का इंपॉर्टेंट रोल जो है वो भी इसका सही एक्सप्लेन कर रहा है। क्या रोल होता है इसका कि ये ट्रोपोनिन सब यूनिट है उसके साथ अटैच होके और एक्टिन फिलामेंट के एक्टिव साइट को मास्क कर देती है। तो करेक्ट होगा, तो दोनों ही ए और आर करेक्ट है, और उसके साथ साथ आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर इफ बोथ ए assertion and reason are true and reason is the best explanation of assertion। करेक्ट आंसर क्या जाएगा इसका? फर्स्ट आंसर जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देखें 144, इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यू specialized junctions provide both structural and functional links between its individual cells. Select the correctly matched options for type of junction with their function। फर्स्ट देखें टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन के साथ क्या रहेगा भाई? स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू, ये हो गया इसके साथ। गैप जंक्शन फैसिलिटेट सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, दो एडजेसेंट सेल्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने का काम करेगा। उसके बाद है एधेरिंग जंक्शन सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर, दो नेबरिंग सेल्स को एक दूसरे के साथ जोड़े रखने में हेल्प करेगा। ये हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो मैचिंग क्या होनी चाहिए? ए के साथ सेकंड, बी के साथ फर्स्ट, ए के साथ सेकंड, बी के साथ फर्स्ट, सी के साथ थर्ड। तो फर्स्ट आंसर ही करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे देखें 145 है मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड एंड सेलेक्ट एंड करेक्ट आंसर। फर्स्ट सेकंड कॉलम को मैच करें और करेक्ट मैच जो है वो देखना आपको। मोटर न्यूरॉन अलोंग विद मसल फाइबर, क्या कहेंगे भाई? मोटर न्यूरॉन मसल फाइबर के साथ होती है, क्या बनाती है? मोटर यूनिट। इसके बाद है जंक्शन बिटवीन ए मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा, जंक्शन बिटवीन ए मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा। तो मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा के बीच का जो जंक्शन है वो क्या होता है? मोटर एंड प्लेट होता है। क्लियर यहां तक? उसके बाद है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन हेड। एक्टिन और मायोसिन हेड के बीच जो क्रॉस ब्रिज बनेगा, उस क्रॉस ब्रिज के बनने में एक एटीपी हाइड्रोलाइज होता है। तो एक एटीपी हाइड्रोलाइसिस होगी, तो इसके साथ सेकंड होगा। उसके बाद एरोबिक मसल्स के साथ क्या जाएगा? रेड मसल्स है। रेड मसल और व्हाइट मसल्स दो तरह की मसल्स होती हैं। रेड मसल्स को एरोबिक मसल्स कहेंगे, जो एरोबिक रेस्पिरेशन करती हैं। लार्ज नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, हाई लेवल ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। और व्हाइट मसल्स जो होती है उनमें मायोग्लोबिन पिगमेंट कम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं, उसके साथ साथ लो एनर्जी लेवल होता है। तो ये अब इसके अकॉर्डिंग जो है वो मैचिंग अगर हम देखें, ए के साथ थर्ड, बी के साथ फोर्थ, तो थर्ड फोर्थ, सी के साथ सेकंड और डी के साथ फर्स्ट। थर्ड आंसर हो जाएगा ए के साथ थर्ड, बी के साथ फोर्थ, सी के साथ सेकंड, डी के साथ फर्स्ट। करेक्ट आंसर थर्ड हो गया। क्लियर? आगे देखें नेक्स्ट 146 स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा, व्हेन वन कार्डियक सेल रिसीव ए सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट इट्स नेबर्स आर आल्सो स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। ये कार्डियक मसल्स में जो है वो अभी आपको मैंने बताया था, कार्डियक मसल्स में मसल फाइबर जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, और उनके बीच जो है वो ब्रांच फाइबर होते हैं, और उनके हर ब्रांच में इंटरकैलेटेड डिस्क होती हैं, जो क्या करती हैं? एक सेल के अंदर एक फाइबर में अगर कोई भी स्टिमुलस आ गए तो वो नेबरिंग सेल्स फाइबर को स्टिमुलेट कर सकते हैं। किसके थ्रू? इंटरकैलेटेड डिस्क के थ्रू। तो ये इनके अंदर जो है वो कम्युनिकेशन जंक्शंस, इंटरकैलेटेड डिस्क एट सम फ्यूजन पॉइंट्स अलाउड द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज ए यूनिट। तो दोनों स्टेटमेंट अपने आप में
करेक्ट स्टेटमेंट है, इसके साथ साथ स्टेटमेंट सेकंड जो है वो फर्स्ट को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा? थर्ड आंसर जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें, 147 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ आर्थ्रोपोड्स? इनमें से आर्थ्रोपोड्स का ग्रुप है वो कौन सा है? इसमें पहले हम बात करें तो सी एनिमोन आर्थ्रोपोडा नहीं है, बाकी लिमुलस, किक्टेप और यूपेग्रुस है। सेकंड की बात करें तो लोकस्ट आर्थ्रोपोड है, लिमुलस आर्थ्रोपोड है और एडीज आर्थ्रोपोड है। सेकंड आंसर इसका करेक्ट चला जाएगा। थर्ड में बात करें तो फेरेटिमा नहीं है आर्थ्रोपोड। फोर्थ की बात करें तो लोलिगो, ये आर्थ्रोपोड्स नहीं है। तो इसमें करेक्ट सेट जो है वो कौन सा रहेगा? करेक्ट सेट जाएगा सेकंड, लोकस्टा, ये भी आर्थ्रोपोड है, लिमुलस भी आर्थ्रोपोड है और एडीज भी आर्थ्रोपोड है। क्लियर? आगे चलें, 148, रेफर द गिवन फिगर ए बी सी डी एंड आइडेंटिफाई द ऑप्शन विच शो देयर करेक्ट नेम। अब इसमें अगर हम बात करें, ए क्या रहेगा? ओरिलिया, बी एडम्सिया, सी निडोब्लास्ट सेल और डी प्लूरोब्रेंकिया। तो ए की बात करें तो ओरिलिया इसमें आ रहा है, बी की बात करें एडम्सिया इसमें आ रहा है, सी निडोब्लास्ट इसमें आ रहा है और डी प्लूरोब्रेंकिया इसमें आ रहा है। करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा? सेकंड आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप देखें 149 है, आइडेंटिफाई द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर इट। डायग्राम जो है वो पहले तो आप डायग्राम को देख के बताएं किस चीज का डायग्राम है। तो ये डायग्राम जो है वो आप देख रहे हो, ये मेल एस्केरिस का है और ये फीमेल एस्केरिस है। दोनों डायग्राम जो है वो मेल फीमेल एस्केरिस के हैं। अब एस्केरिस के लिए इसमें पूछा सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। एस्केरिस के लिए जो है वो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो एस्केरिस के लिए करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन सा रहेगा? इसकी अगर हम बात करें तो पहला देखिए, इट हैज वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंक्स। पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हो गया, क्योंकि एस्केलमिंथिस का स्पेशल फीचर होता है कि इसमें मस्कुलर फेरिंक्स होती है और ये मस्कुलर फेरिंक्स जो है वो इनमें किसका काम करती है? सकर्स की तरह काम करती हैं, बाहर की तरफ इवर्ट होती हैं और अपने फीड को अंदर ले लेती हैं। क्लियर यहां तक? तो करेक्ट आंसर जो है वो फर्स्ट ही चला जाएगा इसका। इसके बाद एक्सक्रीशन बाय जनरल बॉडी सरफेस गलत है, टेपवर्म में हो सकता है, एस्केलमिंथिस में नहीं होता। इट हैज साइजोसिलोम, साइजोसिलोम भी नहीं होती, कैसी होती है? शूडोसिलोमेट होते हैं। और एनिमल हैज बाइलेटरल सिमेट्री बट डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक नहीं है, बाइलेटरल सिमेट्री वाला सही है लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। तो करेक्ट जो है वो क्या चला जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट जाएगा। आगे देखें 150 में, 150 है सेलेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइक्लोस्टोमेटा। 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, सही है, 6 to 15 पेयर होते हैं गिल स्लिट्स के। उसके बाद दे रखा है एंडोपैरासाइट ऑफ सम फिशेस, ये गलत है। फिशेस के ऊपर एक्टोपैरासाइट होता है, एंडोपैरासाइट नहीं होते। अगला है प्लेकोइड टाइप ऑफ स्केल्स, ये भी इनकरेक्ट है। स्केल्स और पेयर्ड फिन्स एब्सेंट होती है, एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है, स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स आर एब्सेंट, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप, ये सही है। सर्कुलेशन कैसा होगा? क्लोज टाइप का सर्कुलेशन होगा। तो सेलेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइक्लोस्टोमेटा। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है? फर्स्ट एंड फोर्थ। तो आंसर क्या चला जाएगा? फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा इसका, फर्स्ट एंड फोर्थ होगा आंसर। क्लियर यहां तक? तो फर्स्ट आंसर करेक्ट हो गया। अब बात करें 151 की, तो 151 की बात करें तो विच वन कैरेक्टर इज नॉट रिलेटेड टू बर्ड? विच वन कैरेक्टर इज नॉट रिलेटेड टू बर्ड? बर्ड से रिलेटेड इनमें से कौन सा नहीं है? विच वन इज नॉट रिलेटेड टू बर्ड? बर्ड से रिलेटेड इनमें से कौन सा नहीं है? पहला है स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड, सही है, ये तो बर्ड से रिलेटेड है। इसमें वो बताना जो बर्ड से रिलेटेड नहीं है। लॉन्ग बोन्स आर होलो विद एयर कैविटीज, ये भी सही है। न्यूमेटिक बोन्स होती है, होलो बोन्स होती है जिनके अंदर एयर कैविटी प्रेजेंट है। हार्ट इज कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड, ये भी सही है। दीज आर पोइकिलोथर्मिक, ये गलत है, पोइकिलोथर्मिक नहीं होते, होम्योथर्मिक होते हैं। क्लियर यहां तक? तो करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा? सीधा सीधा फोर्थ आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर जाएगा। आगे चलें 152,
152 में कंसीडर द फॉलोइंग फाइला: पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस। हाउ मेनी फाइलम हैज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स? इनमें से ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है वो कौन कौन से हैं? इनमें देखिए भी पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा तक डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। उसके बाद प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेकर कोर्डेटा तक सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें पूछा क्या अपने से? ट्रिप्लोब्लास्टिक ग्रुप पूछा है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ग्रुप में आप ये 3 छोड़ दें, पोरीफेरा नहीं है, सिलेंट्रेटा नहीं है, टिनोफोरा नहीं है। इकाइनोडर्मेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मोलस्का भी ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्लेटिहेल्मिन्थेस ट्रिप्लोब्लास्टिक और एस्केल्मिन्थेस ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो कितने हो गए ट्रिप्लोब्लास्टिक? 4 जो है वो इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए, 1 2 3 और 4। क्लियर यहां तक? आगे चले 153 में बीडर्स कैनाल ऑफ ए फ्रॉग इज। फ्रॉग के अंदर बीडर कैनाल जो है वो क्या होती है? जो टेस्टिस से आने वाले स्पर्म को कलेक्ट करती है। टेस्टिस से वासा फ्रेंशिया के थ्रू जो स्पर्म आ रहे हैं, किडनी के अंदर आ रहे हैं, उन किडनी के अंदर स्पर्म को लाने का काम जो है वो वासा फ्रेंशिया के थ्रू पहले किस में आ रही है? किडनी के अंदर आएंगे, लेकिन किडनी में कहाँ जाती है? वो बीडर कैनाल के अंदर आ जाती है। तो ये टू ट्रांसपोर्ट गैमेट्स इन मेल फ्रॉग, टू ट्रांसपोर्ट यूरिन एंड गैमेट्स इन फीमेल फ्रॉग, टू ट्रांसपोर्ट ओनली यूरिन बोथ मेल एंड फीमेल, बोथ 1 and 2। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, टू ट्रांसपोर्ट गैमेट्स इन मेल फ्रॉग। तो मेल फ्रॉग के टेस्टिस से स्पर्म को जो है वो किडनी के अंदर जब ले रहे हैं तो वहां इनके अंदर बीडर कैनाल में आके कलेक्ट होते हैं, तो बीडर कैनाल इनको रिसीव करेगी। क्लियर? तो फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें 154 है, व्हाट एक्सटर्नल चेंज आर विजिबल आफ्टर द लास्ट मोल्ट ऑफ कॉकरोच निम्फ। लास्ट मोल्ट पे क्या डेवलप हो जाते हैं? दोनों टाइप के विंग्स, फोर विंग्स, हाइंड विंग्स, ये दोनों डेवलप हो जाते हैं। और सेकंड टू लास्ट मोल्ट जो होता है उसमें विंग पैड डेवलप हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या चला जाएगा? बोथ फोर विंग्स एंड हाइंड विंग्स डेवलप। क्लियर यहां तक? तो फोर विंग्स और हाइंड विंग्स दोनों का दोनों डेवलपमेंट है वो कब होता है? लास्ट जो मोल्टिंग होती है उस टाइम होता है। और सेकंड लास्ट मोल्टिंग जो होती है उसमें किसका डेवलपमेंट हो जाएगा? विंग पैड बन जाते हैं, यानी 13th मोल्ट पे विंग पैड बन जाते हैं और 14th मोल्ट पे विंग्स बन जाते हैं। क्लियर? तो आंसर क्या जाएगा इसका? फर्स्ट आंसर करेक्ट आ जाएगा। अब इसके बाद देखें 155 इन कॉकरोच। कॉकरोच में क्या क्या सही है? मशरूम सेप्ड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट। सही है? एब्डोमिनल मशरूम ग्लैंड है वो कहाँ होती है कॉकरोच में? 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में होती है, मेल कॉकरोच में होती है। टेस्टिस फाउंड इन 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट, ये भी करेक्ट है। ओवरीज फाउंड इन 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट, ये भी करेक्ट है। ईच ओवरी इज कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियोल्स, ये भी करेक्ट है। इसका मतलब क्या पूछा इसमें? हाउ मेनी गिवन स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट जो है वो इनमें से कितने स्टेटमेंट है? तो कोई भी स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा इसका? नन हो जाएगा। क्लियर? आगे देखें 156 है मैच द कॉलम। कॉलम मैचिंग का फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में देखें हाइला में क्या बताएंगे? हाइला जो है वो किसका मेंबर है? एम्फीबिया। एम्फीबिया का मेंबर है, तो एम्फीबिया में क्या होता है? 4 लिम्ब विद 4 डिजिट। और हाइंड लिम्ब में कितने डिजिट होती है? 5 डिजिट। 4 लिम्ब में 4 डिजिट, हाइंड लिम्ब में 5 डिजिट होगी। उसके बाद कोर्वस। कोर्वस के अंदर क्या जाएगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कोर्वस एबीज है, कौवा, जिसके अंदर क्या होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगला है लेम्प्रे। लेम्प्रे जो है वो क्या है? लेम्प्रे साइक्लोस्टोमेट है, तो फिशेस पर एक्टोपैरासाइट होगी, तो इसके साथ क्या आ जाएगा? एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस। इक्थियोफिस, ये क्या होगा? लिम्बलेस एम्फीबिया, इसके साथ फर्स्ट हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए? 3rd, 4th, 2nd, 1st। 3rd, 4th, 2nd, 1st। करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा? 3rd आंसर जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। 3 4 2 1। उसके बाद देखें 157 है, गिवन बिलो इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दे रखा है डायग्राम। तो इसमें एबीसी को आइडेंटिफाई करना अपने को। ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेबल्ड स्ट्रक्चर एबीसी। ए जो है वो तो क्या हो? इनमें गोनेपोफाइसिस है,
फीमेल गोनेपोफाइसिस, और बी जो है वो इसमें कोलैटेरियल ग्लैंड है और सी ओविडक्ट है। तो गोनेपोफाइसिस, कोलैटेरियल ग्लैंड एंड ओविडक्ट। करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा इसका? सेकंड आंसर जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें 158, जिनाइटल पाउच इन फीमेल कॉकरोच इज फॉर्म्ड बाय। फीमेल कॉकरोच में जिनाइटल पाउच है वो किससे बना होता है? तो 7th, 8th और 9th जो स्टर्नाइट होती हैं, नीचे वाली तीनों काइटिनस प्लेट, कौन कौन से सेगमेंट की? 7th एब्डोमिनल सेगमेंट की, 8th और 9th सेगमेंट की। तो 7th, 8th, 9th स्टर्नाइट, ये इनके अंदर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7th, 8th एंड 9th स्टर्ना, ये जो है वो मिलके क्या बनाते हैं? जिनाइटल पाउच बनाते हैं, जिनमें 7th स्टर्ना है वो क्या होता है? बोट शेप होता है, जो 9 और 10, 8 और 9 के साथ मिलके जिनाइटल पाउच बनाएगा। क्लियर? उसके बाद देखें नेक्स्ट है 159। 159 में स्टेटमेंट फर्स्ट, इन यूरोकोडेट्स द नोटोकोड इज फाउंड ओनली इन लार्वल टेल एंड लॉस्ट इन एडल्ट। करेक्ट है। यूरोकोडेटा में नोटोकोड कहाँ प्रेजेंट होती है? लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है, लेकिन जैसे ही वो लार्वा एडल्ट में मॉडिफाई होता है, एडल्ट में मेटामॉर्फोसिस या मॉडिफाई होने के बाद उसके टेल जो है वो डिसअपियर हो जाती है, सॉरी नोटोकोड है वो डिसअपियर हो जाती है। तो ये करेक्ट हो गया। इन सेफेलोकोडेट्स द नोटोकोड इज फाउंड इन लार्वल स्टेज एंड परसिस्ट इन एडल्ट। सेफेलोकोडेट में लार्वा से ही नोटोकोड बनना शुरू हो जाती है, और ये कब तक बनी रहती है? उसकी एडल्ट स्टेज तक भी नोटोकोड उसमें बनी रह जाती है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही करेक्ट है। आंसर क्या जाना चाहिए? स्टेटमेंट फर्स्ट, ये गलत हो गया। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। आंसर फोर्थ जाएगा इसका। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर यहां तक? आगे देखें 160, मैच द फॉलोइंग ऑप्शन। कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन है। अभी कॉलम मैचिंग में देखिए कॉमन नेम के साथ जो है वो इनको मैच करना है। इसमें एक्सोसिटस, एक्सोसिटस क्या होती है भाई? फ्लाइंग फिश। एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश हो गई। टेरोफिलम एंजलफिश, ट्राइगोन, स्टिंगरे एंड क्लेरियस मागुर। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो करेक्ट आंसर 3, 4, ये इसके साथ पहले 4 बाद में 3, तो 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2। तो 4, 3, 1, 2 के अकॉर्डिंग आंसर क्या जा रहा है? फोर्थ आंसर जो है वो इसका करेक्ट जाएगा 4, 3, 1, 2। क्लियर? आगे देखिए 161। 161 है एसिडिया साल्पा डोलियोलम आर प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स। गलत हो गया। क्या चीज गलत है इसमें? एसिडिया साल्पा डोलियोलम आर प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स। प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स नहीं होते, ये प्रिमिटिव कोर्डेट्स होते हैं। क्लियर यहां तक? इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद देखें नोटोकोड इज फाउंड इन देयर एंटायर बॉडी लेंथ इन एडल्ट स्टेज। नोटोकोड इज फाउंड इन देयर एंटायर बॉडी लेंथ इन एडल्ट स्टेज। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ये सेफेलोकोडेटा का है। यूरोकोडेटा के अंदर जो है वो एंटायर बॉडी में नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होती। दूसरा, इसके अंदर जो है वो क्या होती है? आगे भी ये दे रखा है एडल्ट स्टेज। एडल्ट स्टेज में भी यूरोकोडेटा में होती नहीं है। तो दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गए। तो इफ बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, तो ये चौथा ऑप्शन करेक्ट जाएगा इसका कि ए और आर जो है वो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो इसके फॉल्स स्टेटमेंट हो गए। क्लियर? आगे देखें 162 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना के लिए करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन कौन से हैं? एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय ए हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन। करेक्ट है। हेड इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट। ये भी करेक्ट है। ए पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स अराइज फ्रॉम ईच थोरेसिक सेगमेंट। सही है। 3 थोरेसिक सेगमेंट है तो 3 पेयर ही वॉकिंग लेग्स है। ये भी करेक्ट है। अगला है द एब्डोमेन इन बोथ मेल एंड फीमेल कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट। ये भी करेक्ट है। हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो इनमें से कितने हैं? चारों के चारों स्टेटमेंट जो है वो इसके करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे देखें
नेक्स्ट क्वेश्चन है 163। 163 में देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट फॉर उथिका इन कॉकरोच। कॉकरोच की उथिका के लिए इनकरेक्ट जो है वो कौन सा है? इट इज अबाउट 8 मिलीमीटर लॉन्ग कैप्सूल, करेक्ट है। सेकंड में देखें, ऑन एन एवरेज फीमेल कॉकरोच प्रोड्यूस 14 to 16 उथिका, ये गलत है। एवरेज कितने करती है? 9 to 10 उथिका जो है वो एक फीमेल कॉकरोच जो है वो एवरेज जो प्रोड्यूस कर सकती है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट ही पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेकंड हो गया इसका। इट इज डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन, सही है। ड्रॉप्ड और ग्लू टुगेदर, ये भी इनमें करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये दोनों करेक्ट है। सेकंड जो है वो इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर यहां तक? और क्यों है? एवरेज जो है वो कितनी उथिका बनाती है? 9 to 10 उथिका बनाती है। उसके बाद देखिए 164 में कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन है भी, इसमें भी कॉमन नेम के साथ जो है वो इसकी मैचिंग करनी है। फाइसेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, एडम्सिया सी एनिमोन, पेनेटुला सी पेन और गोर्गोनिया सी फेन। क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या होगा? फाइसेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर फोर्थ होगा, फिर उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहला आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखें 165, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फाइलम प्लेटिहेल्मिंथेस। प्लेटिहेल्मिंथेस फाइलम के लिए करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना, सॉरी इसमें क्या देखना आपको? इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है प्लेटिहेल्मिंथेस के लिए। तो पहला दे रखा, दे हैव डोर्सोवेंट्रली फ्लैटन बॉडी, करेक्ट है। डोर्सोवेंट्रली कैसी बॉडी होती है? फ्लैटन बॉडी होती है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है, दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट फाउंड इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये गलत है। दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट फाउंड इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। एस्केल्मिंथेस है वो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के अंदर एंडोपैरासाइट होते हैं, लेकिन प्लेटिहेल्मिंथेस है वो ओनली एनिमल्स में ही एंडोपैरासाइट होते हैं। क्लियर यहां तक? तो ये इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद देखें, स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ये करेक्ट है। स्पेशलाइज्ड सेल्स जो है वो फ्लेम सेल्स क्या काम करती है? ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, तो ये भी करेक्ट है। अगला है, बायलैटरल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बायलैटरल भी होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं। सिलोमेट एनिमल्स है वो ये नहीं होंगे। सिलोमेट एनिमल्स विद ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल भी डेवलप नहीं होता, ऑर्गन लेवल होता है, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो पूछा गया इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन कौन से हो गए? बी इनकरेक्ट है और डी इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बी एंड डी, और करेक्ट स्टेटमेंट ए एंड सी हुए। क्लियर यहां तक? अगले पे देखें 166, given below is a diagram of a coordinate characteristics labeled A, B, C and D, identify the correct one। A जो है वो तो क्या है इसमें? पोस्ट एनल टेल, ए है पोस्ट एनल टेल। बी नर्व कोड हॉलो दिखा रखी बीच में, तो बी नर्व कोड होगी। उसके बाद सी जो है वो क्या है? गिल स्लिट्स, और डी नोटोकोड। तो उसके हिसाब से कौन सा दे रखा है? ए पे पोस्ट एनल टेल यहां दे रखी है, पोस्ट एनल टेल इसमें भी दे रखी है। बी में नर्व कोड और यहां दे रखी है नोटोकोड, तो बी में क्या चीज है? नर्व कोड है, इसके साथ हो गए। सी में गिल स्लिट्स, ये सी की गिल स्लिट्स ये सही है, और डी पे नोटोकोड ये सही है। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा इसका? थर्ड आंसर जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखें 167, इसमें भी कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन देखना है इसमें, कैरेक्टरिस्टिक फीचर के साथ मिला रखा है इसको। पोरीफेरा में जो है वो क्या होता है? अभी कैनाल सिस्टम होता है। एस्केल्मिंथेस, एस्केल्मिंथेस में क्या बताएंगे भी? मस्कुलर फेरिंग्स होती है, ये स्पेशल कैरेक्टर है। एनेलिडा में मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इसके कारण क्या होते हैं? रिंग्स लाइक जो है वो सेगमेंट बन जाते हैं, जिनको क्या कहेंगे? मेटामियर्स कहेंगे। तो एनेलिडा के अंदर जो है वो मेटामियर्स हो जाएंगे। आर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड अपेंडेजेस होंगे, और इकाइनोडर्मेटा में वाटर वस्कुलर सिस्टम होगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैचिंग अगर देखें तो पोरीफेरा में फर्स्ट, तो फर्स्ट दो में दे रखा है। उसके बाद एस्केल्मिंथेस में थर्ड,
ये यहाँ तक आ गए, बी में थर्ड और सी के 5, सी में 5 हो गए मेटामियर्स और डी में 4 जॉइंटेड अपेंडेजेस और ई में सेकेंड वाटरवास्कुलर सिस्टम। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा इसका, थर्ड आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखें 168, इसमें कॉलम मैचिंग का है जिसमें 3 कॉलम को मैच करना है, एक में कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एक में उसका जो टैक्स है और एक तरफ जो है उसमें एनिमल का साइंटिफिक नेम है। लिम्यूलस में क्या आना चाहिए, बॉडी कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। अब इसमें आपको ये देखना है कि कौन से में करेक्टली मैच दे रखा है, करेक्ट मैचिंग जो है वो कौन से में है। ये यहाँ तक सही है लेकिन पीसीज ग्रुप का मेंबर नहीं है तो ये इनकरेक्ट हो गया। एडम्सिया सिलेंटेटा का मेंबर है, रेडियली सिमेट्रिकल होता है, जबकि यहाँ ये क्या बता रखा है पोरीफेरा का मेंबर नहीं होगा, सिलेंटेटा होगा। अगला पेट्रोमाइजोन है वो साइक्लोस्टोमेटा है और फीसेस पे एक्टोपैरासाइट होती है तो ये भी करेक्ट है और साइक्लोस्टोमेटा का मेंबर है, ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर इसका थर्ड जाएगा। इक्थियोफिस जो है वो क्या है, एम्फीबिया है। टेरेस्ट्रियल रेप्टिलिया दे रखा है, गलत है। तो करेक्ट जो है वो क्या चला गया, थर्ड जाएगा आंसर। इसके बाद देखें 169, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन रेफरेंस टू फ्रॉग। फ्रॉग के रेफरेंस में फॉल्स क्या होगा इनमें। फर्टिलाइजिंग इज एक्सटर्नल, सही है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व लार्वल स्टेज कॉल्ड टेडपोल, ये भी सही है। अगला है टेडपोल अंडरगो मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म एडल्ट, ये भी करेक्ट है। डेवलपमेंट इन फ्रॉग इज डायरेक्ट, ये इनकरेक्ट है क्योंकि टेडपोल लार्वा बन रहा है तो लार्वा बनने का मतलब ही क्या हो गया, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है लार्वा नहीं बनता, जबकि इसमें जो है वो फ्रॉग में क्या बनता है, टेडपोल लार्वा बन रहा है। टेडपोल लार्वा बन रहा है, इट मींस कौन सा डेवलपमेंट हो गया, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ आंसर करेक्ट चला जाएगा। 170, which of the following animals have no excretory system। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट जो है वो कौन से ग्रुप में होता है, इकाइनोडर्मेटा में। तो इनमें से फर्स्ट ऑप्शन देखें, ओफ्यूरा इकाइनोडर्मेटा, एंटीडोन इकाइनोडर्मेटा, कुकुमेरिया इकाइनोडर्मेटा है। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, सारे के सारे जो है वो इकाइनोडर्मेटा के ही मेंबर है। अगले में अगर हम देखें तो पिंकटाडा मोलस्का है, एप्लीसिया मोलस्का है और कीटोप्लूरा ये भी मोलस्का है। क्लियर आता है। अगले में ये चारों जो है तीनों ये मोलस्का के मेंबर है। इसमें देखें तो ये इकाइनोडर्मेटा है, ये मोलस्का है, ये इकाइनोडर्मेटा है। समझ गए, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें मोलस्का आ गया। सेकोग्लोसस ये क्या रहेगा, हेमिकोडेटा। इकाइनस इकाइनोडर्मेटा है, हाइला जो है वो एम्फीबिया है। तो करेक्ट जो है वो कौन सा रहेगा, फर्स्ट हो जाएगा इसमें, जिसमें तीनों के तीनों इकाइनोडर्मेटा के मेंबर है जिनके अंदर जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। क्लियर। अगला देखें 171, सीपेन एंड टीनोप्लेना कैन बी डिफरेंशिएटेड। सीपेन किसका मेंबर है, सिलेंटेटा का। टीनोप्लेना किसका मेंबर होता है, टीनोफोरा का। सीपेन है वो क्या होगा, पेनेटुला होता है सिलेंटेटा, और टीनोप्लेना है वो किसका मेंबर है, टीनोफोरा का। अगर इन दोनों को डिफरेंशिएट करें तो किसके एब्सेंस प्रेजेंस के बेस पे करेंगे, सी पेन जो होता है उसके अंदर निडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती है क्योंकि सिलेंटेटा है, और टीनोप्लेना जो है वो एनिडेरिया होते हैं इसलिए उनके अंदर निडोब्लास्ट सेल्स एब्सेंट होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ निडोब्लास्ट करेक्ट आंसर चला जाएगा सेकंड। आगे देखें 172, रेडुला जो है वो क्या होता है, मोलस्का में फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जो फीडिंग में हेल्प करता है। तो करेक्ट आंसर सेकंड चला जाएगा, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन ऑफ मोलस्क। मोलस्का का फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है। अगला 73, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलर्ड प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स। गलत है। प्लाज्मा जो होता है हीमोलिम्फ का वो कैसा होता है, कलरलेस प्लाज्मा होता है, ये बता रखा कलर्ड प्लाज्मा, तो गलत हो गया। अगला है हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड लाइज एंटीरियरली एट राइट एंगल्स टू द लॉन्जिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस। करेक्ट हो गया। हेड जो है वो कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है शेप में, और उसके साथ साथ
बॉडी की लॉन्ग एक्सिस के एंटीरियर जो है वो लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस पे होता है। क्लियर यहां तक? तो ये करेक्ट हो गया। ब्लड वस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज ऑफ ओपन टाइप, ये भी करेक्ट हो गया। द एंटायर मिडगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल, ये इनकरेक्ट हो गया। फोरगट और हाइंडगट है वो क्यूटिकल से लाइंड होती है, लेकिन मिडगट में क्यूटिकल की लाइनिंग नहीं होती। इसका मतलब पूछा गया हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। 4 स्टेटमेंट है, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं? बी एंड सी। तो 2 स्टेटमेंट इसके लिए करेक्ट है और 2 स्टेटमेंट इसके इनकरेक्ट है, ए और डी इनकरेक्ट है। क्लियर यहां तक? 174 कॉमन डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड ऑफ कॉकरोच ओपन नियर द बेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। कॉमन डक्ट जो होती है सलाइवरी ग्लैंड की, वो कॉकरोच में किस स्ट्रक्चर के बेस पर आकर ओपन होती है? हाइपोफेरिंक्स के माउथ पार्ट्स में। कौन से माउथ पार्ट्स पे आके ओपन होंगी? हाइपोफेरिंक्स पे। और इनमें हाइपोफेरिंक्स जो है वो कौन सी है? 4th जो है वो इसमें हाइपोफेरिंक्स है। ये लेबियम, ये सॉरी लेब्रम, ये मैंडिबल, ये मैक्सिली और ये हाइपोफेरिंक्स। तो हाइपोफेरिंक्स के बेस पर ओपन होती हैं, तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा इसका? 4th आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद देखें 175 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड इनमें से कौन सा नहीं है? नॉट रिलेटेड पूछा है। पहला दे रखा है इट मोस्टली प्रोवाइड बेस टू द एपिथेलियम टिश्यू। सही है। मोस्टली एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, उनके नीचे उसको सपोर्ट फ्रेमवर्क देने के लिए क्या होता है? हमेशा लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। करेक्ट है। दीज हैव फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल्स, ये भी करेक्ट है। इनके अंदर मैक्रोफेज, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट अरेंज इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, ये गलत है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में कभी भी कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं होती है। लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं बीच बीच में, लूजली अरेंज होती हैं। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू कैन बी स्टोर फैट, इनमें एडिपोज टिश्यू है वो फैट को भी स्टोर कर सकता है, तो ये भी करेक्ट है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो नॉट रिलेटेड, कौन सा इससे रिलेटेड नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा? 3rd जो है वो इससे रिलेट नहीं है। क्लियर यहां तक? आगे चलें 176 प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कौन सा एपिथेलियम होता है? इसमें ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम होगा। क्लियर यहां तक? क्योंकि माइक्रोविलाई होती हैं जो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स को वापस रीअब्सॉर्ब कर लेती हैं। क्लियर? तो करेक्ट आंसर 3rd हो जाएगा। उसके बाद 177 आइडेंटिफाई एबीसी इन द गिवन डायग्राम ऑफ एडिपोज टिश्यू। ये तो क्या है? फैट स्टोरेज एरिया। फैट जो है फैट को स्टोरेज करने के लिए एडिपोसाइट्स है, ये इनके अंदर फैट स्टोरेज एरिया, बी न्यूक्लियस है और सी इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ए फैट स्टोरेज एरिया, बी कोलेजन फाइबर गलत हो गया। इसमें ए फैट स्टोरेज एरिया, बी न्यूक्लियस और सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चौथा आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे देखें 178 फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच सिलेटेड एपिथेलियम, ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स। करेक्ट है, ये करेक्ट मैच है। कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें तो डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ये भी सही है। कंपाउंड एपिथेलियम में जो स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल सेल है, क्यूबोइडल एपिथेलियम है, वो प्रेजेंट होता है इसमें, जो किसका पार्ट है? कंपाउंड एपिथेलियम का। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, ये भी सही है। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में टेंडन और लिगामेंट होंगे। एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट इन द स्किन, स्किन के अंदर बता रहा है। एरियोलर टिश्यू स्किन के अंदर नहीं होता है, स्किन के नीचे जरूर होता है, और जो एपिथेलियम होता है उसको सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। तो ये इसमें इनकरेक्ट मैच हो गया। तो इसमें क्या पूछा है? फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच, तो क्या जाएगा आंसर? 4th हो जाएगा। ओनली डी जो है वो इनकरेक्ट मैच है। क्लियर? नेक्स्ट देखें 179 आइडेंटिफाई एबीसी इन गिवन फिगर एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन। ए यूनिसेलुलर ग्लैंड है, बी मल्टीसेलुलर ग्लैंड है और सी मल्टीलेयर्ड एपिथेलियम है। तो उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर कौन सा चला जाएगा? फर्स्ट ही चला जाएगा। ए यूनिसेलुलर ग्लैंड, बी मल्टीसेलुलर ग्लैंड और सी मल्टीलेयर्ड या कंपाउंड एपिथेलियम है। लास्ट है टेंडन इज फॉर्म्ड बाय। टेंडन किससे बने होते हैं? तो टेंडन अपने आप में जो है वो डेंस रेगुलर व्हाइट फाइब्रस टिश्यू होते हैं। तो डेंस रेगुलर होंगे और व्हाइट फाइब्रस
टिश्यू होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा इसका? थर्ड आंसर जो है वो इसका करेक्ट जाएगा। क्लियर? ये है आपके पूरे पेपर का सॉल्यूशन। उम्मीद है बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा आपका। क्लियर? ओके, थैंक यू।